लेकिन मैं आपकी बेटी आपको वापस नहीं कर पाऊंगा। नंदराय जी को यकीन नहीं हो रहा। नंदराय जी ने कहा, मित्र मुझे यकीन नहीं हो रहा है, फिर भी मैं आपकी बात मान रहा हूं कि मेरे मित्र मुझसे असत्य क्यों बोलेंगे। कोई नहीं, आपने मुझे अपना समझा, इसलिए मेरे बिना पूछे ही आप मेरे घर में प्रवेश कर गए। बेटा रख आए, बेटी ले आए, कोई बात नहीं, अपनों से क्या पूछना। लेकिन अब हमारी स्थिति पर आप दया कीजिए। मैं बूढ़ा हूं, संपूर्ण ब्रिज इस कृष्ण से बहुत प्रेम करता है, ये ब्रिजवासियों का प्राण है और यशोदा तो इसके बिना जी नहीं सकती। पिता फिर भी कठोर होता है, मैं हो सकता है जी लूं, क्योंकि पिता कठोर होता है थोड़ा, लेकिन मां कठोर नहीं होती। इसलिए हम दोनों के प्राण की रक्षा हो, इसके लिए आपको दो बेटे दिए हैं परमात्मा ने। बलराम को आप रख लो और कृष्ण को तब तक के लिए मुझे दे दो जब तक मैं जीवित हूं। जब हम पति पत्नी का देहावसान हो जाए तो दोनों के चिता में आग लगा करके कृष्ण आपके पास आ जाए। इसको दे। वसुदेव जी ने कहा कि नंदराय जी, कोई किसी को अपना पुत्र नहीं दे पाया, इसलिए मैं नहीं देता। और जब ये जवाब मिला, बूढ़ी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि बूढ़े के लाठी का सहारा तो कृष्ण ही था। बाबा रो पड़े, कृष्ण को बाहों में भरकर कहने लगे, कन्हैया क्या तुझे ये पता था कि तेरा पिता मैं नहीं वसुदेव जी। प्रभु नंद बाबा के आंसू पोंछने लगे और स्वयं रोने लगे। बोले, बाबा इन्हें कहने दो कि मैं इनका बेटा हूं। मुझसे कोई पूछेगा आपके पिता कौन है तो मैं कहूंगा नंद जी मेरे पिता हैं, यशोदा ही मेरी माँ है। ब्रिज न जाने के पीछे एक कारण है बाबा, मैंने कंस को मार दिया है। कंस का ससुर जरासंध बड़ा बलवान है, वो निश्चित रूप से मुझे मिटाने के लिए मुझ पर आक्रमण करेगा। अब ब्रिज में कोई सुरक्षित किला नहीं, हथियार नहीं, सैनिक नहीं, मैं कैसे लड़ूंगा जरासंध से। लेकिन मथुरा में सुरक्षित दुर्ग है, सैनिक हैं, हथियार। जरासंध का मान मर्दन करके बाबा मैं आपकी सेवा में अवश्य आऊंगा। मैया को मेरा प्रणाम कहना कि कृष्ण तुम्हारा अवश्य लौटेगा, लेकिन जरासंध का मान मर्दन करने के बाद समय लग सकता है। जब ये बात नंद बाबा ने सुनी तो कहा, बेटा प्रेम में तो समर्पण होता है, जिद नहीं होती। अगर मथुरा में रहकर तू सुरक्षा महसूस कर रहा है बेटा, तो हम रो लेंगे ब्रिज में, लेकिन हम तुझे सुरक्षित देखना चाहते हैं बेटा। फिर अब मैं नहीं कहूंगा कि तुम चलो ब्रिज, तुम मथुरा में ही रहो, क्योंकि प्रेम में तो प्रियतम की सुरक्षा भी तो देखी जाती है। प्रियतम मेरा प्रसन्न रहे। वसुदेव जी जब नंद जी चलने लगे, बहुत भेंट उपहार दिया। नंद बाबा ने अस्वीकार किया, मेरा प्राण वल्लभ आपने ले लिया, मुझे भेंट उपहार भार लग रहा है, मैं क्या करूंगा। पैदल नंद बाबा ब्रजवासियों के साथ चल पड़े। कृष्ण बलराम अपने बाबा को छोड़ने चले हैं, महल से बड़ी दूर निकल आए। और अब नंद बाबा ने कहा, बेटे तुम दोनों वापस जाओ, क्योंकि इस प्रकार से अब आपका घूमना ठीक नहीं, क्योंकि आपकी शत्रुता देश के बहुत बड़े बलवान योद्धा से हो गई है, जरासंध से। वो मामूली आदमी नहीं बेटा, देवता भी थर्राते हैं उसके बाहुबल से। इसलिए बेटा अब ऐसे नहीं, बिना अंगरक्षकों के तुम्हारा इस प्रकार से घूमना ठीक नहीं। बेटा महल बहुत दूर छोड़ आए हो, वापस जाओ। बलराम की कृष्ण की दोनों की आंखें भर आई। बाबा से अंतिम मिलन है। बार बार जब बाबा ने कहा जाओ बेटा वापस जाओ,
तब कृष्ण और बलराम नंद बाबा के चरणों में प्रणाम करने के लिए अपना माथा रख दिया। जब दोनों भाई नंद बाबा के चरणों में प्रणाम कर रहे थे माथा रखकर, इतने भाव में आ गए दोनों भाई की ऐसे रोए, नंद बाबा के चरणों को गीला कर दिया। कृष्ण बलराम की आंखों फूट फूट कर रोने लगे। बाबा, हमने सोचा था आपकी बुढ़ापे में सेवा करूंगा, लेकिन जब सेवा का अवसर आया तो समय चक्र ने हमको आपसे जुदा कर दिया, अलग कर दिया। आपने बड़ा उपकार मुझ पर किया है। मैं जहां भी जाऊंगा, जहां भी रहूंगा, आपके उपकार को नहीं भूल पाऊंगा। आपके उपकारों का मैं चिंतन करता रहूंगा। अपने नयन के तारों को, जिगर के टुकड़ों को जब आशीर्वाद देने के लिए नंद बाबा नीचे झुके तो बूढ़ी आंखों से इतने आंसू गिरे कि कृष्ण बलराम का तन बदन वस्त्र सब भीग गया। गोपों से जब कृष्ण अपने मित्रों से गले मिलने लगे तो रहा सहा जो कसर थी वो मित्रों ने निकाल दिया। गीले हो गए कृष्ण के सारे वस्त्र, जैसे मघा नक्षत्र की वर्षा हो रही हो, वस्त्र गीले हो जाए, पानी चूने लगता है। गोपों के आंसुओं ने और भिगो दिया और अब चल पड़े बाबा गोपों के साथ ब्रिज की ओर और भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ मथुरा की ओर मुड़ चले। चलते हैं, मुड़कर फिर एक दूसरे को देखते हैं, खड़े हो जाते हैं, बड़ी देर तक खड़े खड़े एक दूसरे को निहारते रहते हैं। फिर भगवान इधर, नंद बाबा इधर, कुछ दूर चलते हैं, फिर मुड़कर एक दूसरे को देखते हैं, फिर बड़ी देर तक खड़े खड़े निहारते हैं। जब तक एक दूसरे को दिखाई देते रहे मेरे भाई बहन, तब तक मुड़ मुड़ कर देखते रहे, रुक रुक कर देखते रहे। अब बड़ी दूर निकल गए, एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। पाता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कब मिलो, अब तो दूर पड़े हो जाए। नंद बाबा गोपों के साथ रोते बिलखते हुए अपने ब्रिज में आ गए और कृष्ण बलराम सजल नेत्र लिए हुए राजमहल में आ गए। लेकिन ये राजमहल उन कदम वृक्षों के सामने फीका लग रहा है, सरकार को मन नहीं लग रहा है। बार बार ब्रिज याद आ रहा है, बड़े उदास हैं प्रभु। उधर नंद बाबा पहुंच गए, यशोदा मैया बाहर निकली, कन्हैया कहाँ है मेरा? नंद बाबा ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, यशोदे, कन्हैया तेरा बेटा नहीं है, वो देवकी का पुत्र है। नहीं नहीं, मैंने जन्म दिया है कृष्ण। सारी स्थिति बताई। यशोदा जी कहती नहीं, वसुदेव भैया ने धोखा किया मेरे साथ, अपना बना के धोखा किया। बड़े लोग ऐसे ही गरीबों के साथ। शूर बाबा इस स्थिति को देखकर बोल देते हैं, चले गए दिल के दामन गे, चले गए दिल के दामन गे, चले गए दिल के दामन गे, चले आवे प्यारे मिलन की, जब शुद्ध आवे प्यारे मिलन की, जब शुद्ध आवे प्यारे मिलन की, उठत कलेजे
पीर चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर। वृंदावन बंसी बट त्याग्यो, वृंदावन बंसी बट त्याग्यो, वृंदावन वृंदावन बंसी बट त्याग्यो, त्याग्यो यमुना दी, त्याग्यो यमुना दे, ब्रज गोपिन कर प्रेम विसार्यो, ब्रज गोपिन कर प्रेम विसार्यो, ऐसे भयो के पीर चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर। आपन जाए द्वारिका छायो, आपन जाए द्वारिका छायो, हारे नद के तीर, हारे नद के तीर, सूर श्याम ललिता उठी बोली, सूर श्याम ललिता उठी बोली, सूर श्याम ललिता उठी बोली, आखिर जाती आई, आखिर जाती आई, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर। जब गोपियों का विरह बड़ा प्रचंड होता है तो ललिता जी कह देती हैं, अरे अपनी जात उन्होंने जना दिया, अहीर भला प्रेम तत्व को क्या जाना। आखिर जाति अहीर, कोई लुटेरा आके लूट गया मेरे दिल का सोना टूट गया, कोई लुटेरा आके, कोई लुटेरा आके लूट गया मेरे दिल का सोना टूट गया, मेरे दिल का सोना टूट गया। तुम मेरे जिंदगी में आए थे बहारों की तरह, तुम मेरे जिंदगी में आए थे बहारों की तरह, अब हम तुम्हें ढूंढते हैं पागल की तरह। शाम होते ही तेरे याद की पागल खुशबू नींद आंखों से चैन दिल से चुरा लेती है, नींद आंखों से चैन दिल से चुरा लेती है। कोई लुटेरा आके, कोई लुटेरा आके लूट गया मेरे दिल का खिलौना, टूट गया मेरे दिल का खिलौना, टूट गया मेरे दिल का खिलौना, टूट गया।
ब्रज के विरही लोग दुखारे बड़े दुखित हैं। उधर जरासंध ने 12 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया, धावा बोल दिया, रणभेरी बज रही है और चला आ रहा है जरासंध बढ़ा हुआ मथुरा। भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों की सेना लेकर के जरासंध का मुकाबला किया। हर हर महादेव के नाद से रणांगण गूंज उठा, बड़ा भयानक संग्राम हुआ। अंततः जरासंध पराजित हुआ, बलराम जी के द्वारा बंदी बना लिया गया, भगवान के पास लाया गया। क्या व्यवहार कर राजा जो राजा के साथ करता है, छोड़ दे। फिर आया 17 बार आया जरासंध, 17 बार पराजित हुआ, भगवान छोड़ते रहे। अपनों को बार बार क्षमा भी किया जाता है, इसलिए भी क्षमा किया। हमारे संत लोग बताते हैं इसलिए भी छोड़ा कि और दुष्टों को इकट्ठा करके लाया करेगा, यही खत्म कर दिया करो। और वैसे भी अपना भी है, ये भगवान श्री कृष्ण के जितने विरोधी हुए हैं ना, सब इनके अपने ही थे, बाहर का कोई नहीं था। राम जी के विरोधी सब बाहर वाले थे और कृष्ण जी के विरोधी सब अपने घर ही के थे। और घरे वाले विरोध भी करते हैं ज्यादा। जब भी विरोध जिसका हुआ है लगभग घर से हुआ है, लगभग। आज भी घर के लोग ही विरोध करते, बाहर का विरोध के स्वर घर में गूंजा करते हैं, अपने लोग विरोध करते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रामावतार में जल्दी हो जाता है, हाँ? तो वैसे भी आजकल ब्याह तो जल्दी हो जाता है। एक दुकान पर किताब के पुस्तक के दुकान पर कोई ग्रंथ लेना था मुझे, मैं गया तो वहाँ एक पुस्तक रखी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था आधे घंटे में विवाह पढ़ाने की पुस्तक। आधे घंटे, 15 मिनट वाली भी निकलने वाली, 15 मिनट में विवाह खत्म। और कथा में तो सब जल्दी जल्दी हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पीछे भगवान कृष्ण का, चलो ठीक है कथा में ध्यान, लेकिन कृष्णावतार में हानि नहीं हुई तो भगवान को ग्लानि हुई। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और ग्लानि कब होती है व्यक्ति को? आप समाज सेवक हैं, आप धर्म प्रचारक हैं और आपके परिवार का व्यक्ति ही आपके विरोध में खड़ा हो जाए तो ग्लानि से मन भर जाता है। तो भगवान का विरोध करने वाले कौन हैं? घर के हैं। आप सबको पता है कंस कौन है? मामा। जरासंध कौन है? मामा का ससुर क्या होता है? नाना। मामा के ससुर को भी नाना बोला जाता है। जरासंध नाना है। शिशुपाल कौन है? शिशुपाल कृष्ण के सगी बुआ का लड़का है। तो क्या हो गया? भाई हो गया। शिशुपाल भाई है, विरोध कर रहा है कृष्ण का। जितनी गालियां शिशुपाल ने दिया ना, दुर्योधन ने भी नहीं दिया भगवान को, किसी ने नहीं दिया। अपने ही गाली देते हैं भाई, दूसरे थोड़ा गाली देते। इतनी गालियां दी, देता रहा, गालियों पर गाली देता रहा। और कितने आरोप लगाए भगवान को शिशुपाल, ध्यान दीजिएगा। और दुर्योधन क्या लगता है भगवान का? ध्यान दीजिएगा। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा भगवान श्री कृष्ण के छोटे बेटे शाम्ब को ब्याही है, तो दुर्योधन हो गया भगवान का सगा संबंधी। और ये सब विरोध कर रहे हैं कृष्ण। कितने विरोधी घर में, तो ठाकुर जी का मन ग्लानि से नहीं भरेगा। इसलिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय। से भगवान ने कालेवन का विनाश करवा दिया। लेकिन मथुरा वासी तो हथियार डाल चुके हैं भगवान के आगे, जरासंध से डर चुके हैं।
और उन्हें थोड़ा क्षोभ भी है कि बार बार जब जरासंध हारता है छोड़ क्यों देते हैं। तो मथुरा वासियों को जब भयभीत देखा तो भगवान ने, जहां तीन ओर सागर है, एक और रैवत नाम की पहाड़ियां हैं, विश्वकर्मा से कहा कि एक स्वर्ण नगर का निर्माण कर दीजिए। स्वर्ण की भगवान ने द्वारिका में पधरा दिया है और स्वयं भी बलराम जी के साथ प्रभु द्वारिका पधार जाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। रेवत नाम के एक राजा हैं, उनकी बेटी रेवती है। रेवती से बलराम जी का विवाह। भगवान कृष्ण अविवाहित विदर्भ प्रदेश में, जिसे आजकल महाराष्ट्र कहते हो, विदर्भ प्रदेश में कुंडनपुर नाम का एक नगर है। वहां के राजा महाराज भीष्मक हैं। भीष्मक के 5 बेटे हैं, रुक्मी, रुक्ममल, रुक्मबाह, रुक्मकेश और रुक्मरथ। एक बेटी है रुक्मणी। रुक्मणी बचपन से ही भगवान को अपना पति स्वीकार कर चुकी है। ये मन बना चुकी हैं, जब भी मैं वर्ण करूंगी श्री कृष्ण का, विवाह के योग्य हुई। तो राजा ने अपने बेटों को बुलाकर पूछा कि भाई बेटी के लिए कोई घर वर देखना चाहिए। वैसे हमने देखा है, अगर तुम सबकी राय है तो विवाह कर देते। किसे देखा है? द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हमारे बेटी के योग्य हैं। तो राजा के 4 छोटे बेटों ने समर्थन किया राजा के बात का, लेकिन राजा का जो बड़ा बेटा रुक्मी था वो शिशुपाल का मित्र है। अब वो कहां समर्थन करेगा? उसने विरोध किया। उसने कहा कृष्ण की आज तक जाति नहीं निश्चित हो पाई कि क्षत्रिय है कि ग्वाला। माँ बाप नहीं निश्चित हो पाए। कोई कहता है देवकी वसुदेव का बेटा, कोई कहता है यशोदानंद का बेटा। और जिसके माँ बाप ही नहीं निश्चित हैं, ऐसे को बहन देना उचित नहीं। इसलिए नहीं, हम चंदेरी का जो राजा शिशुपाल है उसको अपनी बहन ब्याहेंगे। घर में चलती थी, दबंग स्वभाव का था, जबरदस्ती टीका भिजवा दिया और शिशुपाल भी बारात लेकर बिना सोचे समझे रुक्मणी को ब्याहने चल पड़ा। रुक्मणी जी को जब ये पता चला तो उन्होंने अपनी माँ से खुलासा किया कि आर्य देश की पुत्री एक ही पुरुष को अपना पति कहती, और मैंने कृष्ण को अपना पति मान लिया है। अब अगर मैं शिशुपाल का वर्ण करूंगी तो आर्यों की परंपरा पर धब्बा लग जाएगा। आर्य कन्या तो एक ही को अपना पति मानती। माँ ने समझाया, बेटी अब तो शिशुपाल का वर्ण करना पड़ेगा। जब माँ की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला तो रुक्मणी जी ने सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि आप मेरा प्रेम पत्र भगवान तक पहुंचा दें, मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और वो पत्र सुदेव ब्राह्मण ने ला करके भगवान को दिया। भगवान ने पत्र पढ़ा। आजकल तो न जाने कितनी बार लड़के लड़कियों को देखते हैं और तब कहीं जाकर ब्याह के लिए हामी भरते हैं, लेकिन भगवान ने रुक्मणी जाएगा प्रतिक्षण मिट रहा है। सौंदर्य आत्मा का, आत्मिक सौंदर्य जान लिया लेखन से। भगवान ने सुदेव ब्राह्मण को दक्षिणा दिया, कहा कि आप जाएं। रुक्मणी जी को कहना चिंता न करें, जिस दिन उनका विवाह होगा ना, महल से दूर जो देवी माँ का मंदिर है ना नगर के बाहर, मैं देवी माँ के मंदिर के पास खड़ा मिलूंगा। उनको कहना मंदिर तक आना उनका काम और मंदिर से द्वारिका तक लाना मेरा काम है। क्यों? मंदिर किसका है? बोलो। भवानी का, माता का। और भवानी श्रद्धा है। भगवान कहना चाहते हैं कि श्रद्धा के द्वार तक तुम्हें आना पड़ेगा और फिर तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ ही लूंगा। अब ये नहीं कि श्रद्धा ही न जाके तुम में और सोचो ठाकुर जी हाथ पकड़ेंगे, नहीं। श्रद्धा के द्वार तक जीव को आना पड़ेगा और श्रद्धा के द्वार पर जब वो आ जाएगा मैं हाथ पकड़कर उसे अपना को बना ही लेता हूँ, लेकिन हाथ पकड़ूंगा तब जब उसमें श्रद्धा आएगी। वो श्रद्धा के द्वार तक आ जाएगा। सुदेव ब्राह्मण ने आकर के रुक्मणी जी को सूचना दे दिया है और रुक्मणी जी प्रसन्न हो उठी। इधर बारात लेकर शिशुपाल आ गया, भगवान भी आ गए। बलराम जी को कहा कि आप भी सेना लेकर के आ जाना।
बलराम जी ने कहा ठीक है तू पहुंच, मैं आ रहा हूं। तो भगवान भी आ गए, पीछे बलराम जी भी सेना लेकर के आ गए। इधर शिशुपाल ने रुक्मी से कहा कि भाई मैंने सुना है कृष्ण भी आने वाला है, और तुम्हारी बहन हमें चाहती भी नहीं, वो तो कृष्ण को चाहती है, और कृष्ण आया कहीं गड़बड़ हो गया तो, इसलिए कृष्ण आए उससे पहले फेरे डलवा दे, मैं ले जाऊं विदा कर अपनी बहन। रुक्मी ने कहा ठीक है। विवाह मंडप जल्दी जल्दी सब तैयार हुआ, और अपनी माँ से रुक्मी ने कहा कि बहन को जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी विवाह मंडप में लाओ, क्योंकि शिशु